एक ऐसा एमबीए कॉलेज जहाँ 2 से 3 लाख की फीस में आपकी एमबीए भी हो जाएगी एंड पैकेज भी मिलेगा 30 लाख से ज़्यादा, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट आईआईएम स्टूडेंट्स गेट. Even the roles that come to the campus are similar to what come to the IIM campuses. And the best part about this college is selection में आपकी previous academics ज़्यादा matter नहीं करती है, which means if you score a good percentile in the CAT exam, आपके सारे पुराने पाप धुल जाएंगे. This is the FMS, or as people popularly call it, the Red Building of Dreams. एफएमएस के बारे में सभी एमबीए एस्पिरेंट्स को पता तो होना ही चाहिए एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूंगा. एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या है. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज. बिफोर वी गो इनटू द क्राइटेरिया, लेट अस अंडरस्टैंड दैट एफएमएस में 251 सीट्स होते हैं. आउट ऑफ दैट 101 सीट्स आर फॉर जनरल कैटेगरी. सो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन तो काफी हाई रहेगा, बट स्टिल दिस बी स्कूल हैज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड यू विल सून अंडरस्टैंड व्हाई. किसी भी बी स्कूल के लिए 3 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट होता है एलिजिबिलिटी स्टेज, वे यू हैव टू क्रॉस अ मिनिमम थ्रेशोल्ड टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द बी स्कूल. सेकंड होता है शॉर्टलिस्टिंग स्टेज, वे इफ यू क्रॉस दिस पर्टिकुलर राउंड यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल इंटरव्यू. उसके बाद फाइनली आता है आपका फाइनल एडमिट राउंड, वे यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बिफोर रोलिंग आउट योर फाइनल एडमिशन लेटर. एफएमएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है. ऑब्वियसली यू हैव टू कंप्लीट योर स्कूलिंग. उसके बाद इन योर ग्रेजुएशन यू शुड हैव मोर देन 50% मार्क्स, 45% इफ यू आर इन द रिजर्व कैटेगरी. उसके बाद अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट यू शुड हैव मोर देन 50% वंस यू ग्रेजुएट. बट ये तो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जस्ट द मिनिमम थ्रेशोल्ड. असली गेम तो शुरू होती है शॉर्टलिस्टिंग स्टेज से. शॉर्टलिस्टिंग स्टेज में मैक्सिमम वेटेज है आपका कैट परसेंटाइल पे. इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेटेज इज टुवर्ड्स कैट परसेंटाइल, बट यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. यहाँ पर 40% वेटेज दिया जाएगा आपके वीआरसी स्कोर को, 30% वेटेज आपके डीआईएलआर स्कोर को एंड 30% वेटेज आपके क्यूए के स्कोर को. सो सर्टेनली एनीवन हु गेट्स मोर मार्क्स इन वीआरसी हैज एन एडवांटेज फॉर एफएमएस. एंड आफ्टर कैट परसेंटाइल you get 5 additional points to promote gender diversity. So if you are a female candidate, you can get a shortlist for FMS interview at a slightly lesser percentile. But remember, this gender diversity point is only for this particular round. In the next round, that is the final admit round, you will have no additional points for this. And then final criteria में slightly आपकी previous academics consider की जाएगी, but that too in a very favorable manner. वो मैं explain करूंगा, but remember before that, FMS के लिए एक separate application form release की जाती है and you have to fill that application form to be eligible for FMS. Remember, CAT का फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपने FMS का फॉर्म भर दिया. आप CAT का फॉर्म सेपरेटली फिल करोगे. FMS का फॉर्म जब रिलीज किया जाएगा आप वो भी सेपरेटली फिल करोगे. सो जब भी FMS की फॉर्म रिलीज की जाएगी मैं अपने चैनल में नोटिफाई कर दूंगा. सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल. इनफैक्ट माई डैशबोर्ड एनालिटिक्स टेल्स मी दैट मोस्ट ऑफ माई रेगुलर व्यूअर्स आर नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल. So make sure if you are one of them, do consider subscribing to the channel. It helps me amplify the reach and will also help you stay updated. So thank you for considering it and let's move to the final admission criteria. So final admission के लिए CAT score का weightage होता है 50%. उसके बाद SOP discussion is 10%. So form filling के time आप एक SOP भरोगे जो कि discuss की जाएगी during the interview. So उसका weightage 10% होता है. उसके बाद extempore round होता है 5% weightage, personal interview round 15% weightage. उसके बाद 10 score का weightage 10% and 12 score का weightage 10%. But इस 10% weightage में जो 10 and 12 के लिए allocate किया है काफी favorable criteria है, which means कि अगर आपको 75% के ऊपर आई है in 10th और in 12th आपको full 10 points already मिल जाएगा. This is very unlike the rest of the IIMs जहां पर आपको more than 90, more than 95 चाहिए होता है, which looks like a good 10 or 12 score. But यहाँ पर if you have more than 75%, that is good enough. उसके बाद अगर आपका more than 60% है, you get 5 points for that. मतलब 60 से 75 के बीच में अगर आपका 10 and 12 का मार्क्स है, you will get 5 marks. Still अगर 75 से ऊपर है, you will get full 10 marks. That's why it becomes very very favorable. बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 80% होता है, 75% होता है 10-12 में. IIMs में वो मार्क्स लो कंसिडर किया जाता है, बट FMS में दैट इज फुल मार्क. एंड ग्रेजुएशन स्कोर तो कंसिडर किया ही नहीं जाता है, विच मीन्स एनीवन हु डज नॉट हैव वेरी गुड प्रीवियस एकेडमिक्स, FMS इज द मस्ट अप्लाई कॉलेज फॉर देम. एंड एक बात याद रखना, अगर आपकी पास्ट एकेडमिक्स अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको उसको कैट परसेंटाइल के थ्रू रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा. किसी भी गोल्ड के लिए प्राइस देनी पड़ेगी एंड FMS का प्राइस होता है कैट परसेंटाइल. अगर आप एक जनरल मेल कैंडिडेट हो, यूजुअली 99.2 परसेंटाइल के ऊपर डिपेंडिंग ऑन योर वर्बल स्कोर आपको लाना ही पड़ेगा टू गेट एन इंटरव्यू कॉल. यूजुअली
99.4 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको कॉल आएगी। 99.5 के ऊपर अगर है तो दैट बिकम्स काइंड ऑफ अ सेफ स्कोर टू कन्वर्ट दिस कॉलेज फॉर जनरल मेल कैंडिडेट। अगर आप जनरल फीमेल कैंडिडेट हो देन 98.8 और 98.9 जैसा परसेंटाइल तो आपको भी लाना ही पड़ेगा टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। बट याद रखना नेक्स्ट राउंड में कोई भी जेंडर डाइवर्सिटी पॉइंट्स नहीं है, विच मीन्स यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ऑन योर इंटरव्यू टू गेट दैट फाइनल एडमिट इन केस यू हैव अ लोअर परसेंटाइल। इसके बाद रिजर्व कैटेगरीज के लिए मैं एग्जैक्ट परसेंटाइल तो आपको शायद नहीं बता पाऊं, बट ओबीसी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोर देन 98 परसेंटाइल आपको चाहिए। एससी कैटेगरी में भी आपको मोर देन 94-95 परसेंटाइल चाहिए होगा, एंड एसटी कैटेगरी में भी मोर देन 90 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको कॉल आ जाएगी, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग इज ऑल्सो हाई। एंड ये तो बस एफएमएस की सिलेक्शन क्राइटेरिया थी। मैंने एक और वीडियो रिलीज की थी अराउंड आईआईएम बैंगलोर सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है फॉर पास्ट एकेडमिक्स। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं आपसे वहां मिलता हूं।